हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री से कोलरास का नियम, इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो कोलरास का नियम देखिए एवं इसके अनुप्रयोग देखिए। तो इसके अनुप्रयोग जो है दो आ सकते हैं, 3 4 कैसे भी आ सकते हैं। अगर दो आ तो वही लिखें, ज्यादा आ तो और क्लास कोलरास का नियम पहले इसमें समझ। कोलरास का नियम क्या है? किसी विद्युत कंपन के विलयन की अनंत तंगता पर आणविक चालकता के धनायन एवं ऋणायनों की अनंत संख्या पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो हम उसको एक समीकरण के तौर पर कैसे लिखें? तो किसी विद्युत अपघट्ट, कोई विद्युत अपघट्ट है, उसका जो एक विद्युत अपघट्ट का विलयन है, उसकी अनंत तनुता पर आणविक चालकता, यानी कि चालकता जो है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पर? चालकता। तो इसको लिखेंगे बीच में एम। तो इसको पढ़ेंगे अनंत तंगता पर आणविक चालकता। ठीक है, अनंत तंगता पर आणविक चालकता किसकी? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तंगता पर आणविक चालकता किसके बराबर होती है? उसके धनायनों की। तो धनायन यानी कि धन, कैटायन और एनायन। तो सी फॉर्म होता है कैटायन, को हम बोलते हैं धनायन। ठीक है, और ए के लिए हम बोलेंगे एनायन। एन आई तो एन आई यानी कि ठीक है सर, ऋणायन। ठीक है, तो सी फॉर कैटायन यानी कि धनायन, और ए फॉर एनायन यानी कि ऋणायन। ठीक, तो किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तंगता पर आणविक चालकता लैम्डा, यानी क्या है? चालकता। ये कैपिटल लैम्डा होता है और ये होता है स्मॉल लैम्डा। ठीक है, तो जो भी सिंबल्स हैं कैपिटल और स्मॉल दोनों करेक्ट होते हैं। तो अगर हम देखें तो चालकता को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैपिटल और ये छोटा वाला होता है मतलब स्मॉल वाला लैम्डा है। अब अनंत तरुणता पर विद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तरुणता पर आणविक चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन यानी कि कौन? सी और ए की अनंत तरुणता पर चालकताओं के योग के बराबर है। यानी कि लैम्डा को अगर हम तोड़े दो हिस्सों में तो दो बार लैम्डा में टूटेगा। ठीक, ये हुआ अनंत तरुणता पर सी। सी पर क्या है? धनायन, कैटायन की चालकता, और अनंत तरुणता पर उसके ऋणायन, ऋणायन में कौन सी इसमें? ए। तो अनंत तरुणताओं पर यहाँ से देखें धनायनों की, धनायन सी, कैटायन यानी कि और एनायन यानी कि ऋणायन। ठीक है, तो कैटायन और एनायन या धनायन और ऋणायनों की अनंत तरुणताओं पर आणविक चालकताओं के योग के बराबर है। अब माने कि इनकी संख्या कितनी है? एक्स है, और इसकी संख्या कितनी है? वाई। तो इनको हम कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह से ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ही ले सकते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? विद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता उसके धनायनों की अनंत एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, यही कोलरॉस का नियम है। जहाँ 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 क्या है? यहाँ पर हम लैम्डा को लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा क्या है? चालकता। अनंत तनुता पर उनको लिख सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। ये हो गया अनंत तनुता पर आणविक चालकता। अनंत तनुता पर आणविक चालकता। तो लैम्डा इंफिनिटी एम, इसको ऐसे पढ़ लेंगे लैम्डा इंफिनिटी एम, ये क्या है? अनंत तनुता पर आणविक चालकता। इसके बाद है लैम्डा इंफिनिटी सी, ये हो जाएगा सी की चालकता। ठीक, या फिर हम इसको कहेंगे धनायन की चालकता अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी सी, सी पर क्या है? कैटायन यानी कि धनायन, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। के बाद फॉर्म नेक्स्ट लैम्डा इंफिनिटी ए, यानी कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसकी चालकता? ए फॉर क्या होता है यहाँ? एनायन यानी कि ऋणायन, ऋणायन की चालकता, ऋणायन की चालकता। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है इसमें? एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई है ऋणायन एवं ऋणायन की संख्या, ऋणायन एवं ऋणायन की। ओके, अब इसके बाद है
के अनुप्रयोग। ठीक है, आइए समझते हैं आप कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो फर्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता। तो कोलरॉस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात की जा सकती है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य हमने पहले समझे हुए हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने अवयवों में शीघ्रता से नहीं टूटते या फिर दिक्कत से या मुश्किल से टूटते हैं, तो क्या कहलाते हैं, या पूर्ण आयन से नहीं होते, तो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे कि कौन कौन से हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य है, CH3COOH और एक है CH3COONA, सोडियम सोडियम एसीटेट और एसीटेट अम्ल। ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक, अब हमको देखना है कोलरॉस के नियम की सहायता से इनको भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ इसका रक्षा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ज्ञात करें इसकी तो यहाँ इसको हम ले लें, इसकी आणविक चालकता ज्ञात की जाए। तो अर्थात लगा के लिख सकते हैं, यहाँ हम लेंगे एसिटिक अम्ल, अनंत अनुता पर क्या है CH3COOH। तो अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता तो कैसे ज्ञात किया जाए, तो सीधा सा है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल जो है इसको अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम एसिटिक अम्ल को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम लेने के लिए अनंत अनुता पर HCl और इसके साथ में है अनंत अनुता पर सोडियम एसीटेट, और यहाँ साथ में है अनंत अनुता पर और Cl। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता हम HCl और सोडियम एसीटेट के योग और फिर NaCl को शुद्ध घटाने पर ज्ञात कर सकते हैं। ये तो याद रखने का तरीका हो गया। या फिर हम सही तरह से इसको हम देखें तो है क्या, अगर हमको CH3COOH चाहिए तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा है कि हम HCl को अगर हम ये हटा दें चालकता अनंत अनुता पर चालकता को अगर हम हटाएं, हम बस की वैल्यू देख लें CH3COOH, तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है। अगर हम संयोग करें रिएक्ट करा कर देखें HCl और CH3COOH को, ठीक है, तो क्या होगा HCl प्लस CH3COOH, यहाँ है HCl और यहाँ पर क्या है Na, तो यहाँ Na उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो जब ये HCl और CH3COOH को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से Na निकलेगा और क्या निकलेगा Cl। तो इसको रिएक्ट कराने पर इन दोनों को जोड़ने पर बाहर क्या निकल जाता है NaCl। NaCl जब बाहर निकल गया, यहाँ तक Cl जा चुका, यहाँ से कौन निकल चुका है Na, यहाँ पर बच गया है CH3COO और यहाँ पर कौन बच गया है एक H। तो H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। यानी कि हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर हम अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता को देखें तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अनंत अनुता पर HCl की चालकता और अनंत अनुता पर सोडियम एसीटेट की चालकता को जोड़े और इन दोनों में से क्या निकल जाए NaCl। तो इस पद को ऐसे ही याद रखना होगा कि हम CH3COOH को कैसे प्राप्त करें। तो HCl और सोडियम एसीटेट को जब जोड़ेंगे, जब संयुक्त कराएंगे, जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से Na और Cl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलेंगे, क्या लगाया हुआ है यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब बचेगा क्या यहाँ पर CH3COO और यहाँ से बाकी रह जाएगा H। ठीक है, तो यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इस स्टेप को क्या करना है, आणविक चालकता ज्ञात करना है, तोड़ के प्राप्त करना है, इसको हम आगे बनाएंगे। तो अगर हम इस पूरे पद को अनंत अनुता पर HCl की आणविक चालकता अगर हम इसे आयनित करें, अगर हम इसे तोड़े तो किस हिसाब से टूटेगा, इसको यहाँ से देखते हैं। लैम्डा जो है यहाँ पर कैपिटल है, कैपिटल लैम्डा को अगर हम तोड़ते हैं स्मॉल प्लस स्मॉल मिलके क्या हो जाता है फुल। ये फुल है, ये स्मॉल है। स्मॉल को अगर हम जैसे लैम्डा को दो बार स्मॉल में लेंगे तब इन दोनों को जोड़ने पर एक फुल बनेगा। तो फुल को तोड़ सकते हैं कितने में, दो स्मॉल में। तो हमें HCl को ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है, इसको क्या करना है
और NaCl के साथ दुर्बल विद्युत दाब बैठे हैं और ये सोडियम एसिटेट दुर्बल विद्युत दाब बैठे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के साथ दुर्बल विद्युत दाब बैठे मिलाया जाता है। ठीक है, तब जाकर ये प्राप्त होता है। अब करना क्या है कि इस लैम्डा को हम तोड़ेंगे, आयनित करेंगे और दो बार हम लैम्डा को आयनित करेंगे, ये दो लैम्डा में टूटेगा और HCl को आयनित करना है, यानी कि आयनों में तोड़ना है। तो ये बचेगा अनंत अनुता पर H प्लस और प्लस में आ जाएगा अनंत अनुता पर Cl माइनस। ठीक है, इसके बाद प्लस देखा H प्लस Cl माइनस और ये भी कितने बार टूट गए, दो बार प्लस लगाकर। अब हमें इसको तोड़ना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अक्सर ऐसे ही होता है, जैसे कि HCl लिखा हुआ है तो जो चीज आगे लिखी हुई है वो पॉजिटिव और पीछे लिखी हुई कैसी होती है, नेगेटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव Cl माइनस यानी कि नेगेटिव, यहाँ N पॉजिटिव और Cl कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस और ये माइनस, क्योंकि N को एक इलेक्ट्रॉन देना है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है आगे और Cl होता है यानी नेगेटिव होता है पीछे। तो यहाँ पर क्या है, N तो पॉजिटिव होता है बट होता क्या है कि अगर हम इसको सही क्रम में जमा दें तो होता है NaCH3COO, वो कैसा होता है पीछे की तरफ खाली, और O को खाली दे रखते हैं पीछे, इसलिए पॉजिटिव वाला हिस्सा हमेशा में लगा दिया जाता है पीछे। तो पॉजिटिव CH3COO पॉजिटिव नहीं है, ये कैसा है, नेगेटिव है, और Na कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको पहले रखा जाएगा। तो लैम्डा भी कितने इसके में स्मॉल अनंत तक लैम्डा और यहाँ हो गया Na प्लस और फिर प्लस लगाता है अनंत तक क्या बचेगा, माइनस वाला हिस्सा CH3COO माइनस, फिर माइनस है आगे की तरफ ये वाला हिस्सा कैसे टूट गया, Na प्लस में इसको एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, देने वाला हिस्सा आगे। ठीक है, और CH3COO माइनस, इसको माइनस चार्ज होता है तो ये पीछे, ओके, इसको आगे रखना है, इसको पीछे रखना है। अब आगे क्या है, माइनस है तो यहाँ में लगा दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे Na प्लस, स्केल कैसा होता है, माइनस, तो लैम्डा भी स्मॉल और ये हो गया Na प्लस, ये है माइनस। अब देखो, अब इस माइनस को खोलेंगे। ठीक है, इसमें देखो पूरा दिन मतलब हम लिखें लैम्डा इंफिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी CL माइनस। अब यहाँ माइनस खोलेंगे, माइनस का बड़ा होगा अंदर, तो हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस, माइनस का बड़ा होगा प्लस में तो हो जाएगा माइनस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। अब देखें तो यहाँ पर पहले इसको तो देखें Cl माइनस, ये प्लस का है और जब Cl माइनस किसका है, माइनस का है, तो प्लस और माइनस कैसे लिखोगे, Na प्लस प्लस का है और Na प्लस ये तो कितना है, माइनस का। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अच्छा क्या है अपने पास, यहाँ बचा लैम्डा इंफिनिटी H प्लस और प्लस में है लैम्डा इंफिनिटी, तो सर ये माइनस के बराबर ये निकला। यानी अगर हम इसको तोड़ेंगे, ये वाला स्टेप यहाँ लैम्डा इंफिनिटी H अनंत अनंत पर एसिटिक अम्ल की चालकता, तो इसको अगर हम आयनित करते हैं तो कैसे टूटता है, H प्लस और ये CH माइनस। ओके, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता कोलरॉस के नियम की सहायता से कुछ प्रकार ज्ञात की जाती है। ओके, सेकंड है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, वियोजन यानी कि टूटना, विभाजन होना। ठीक है, कोलरॉस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो इसको अल्फा से प्रस्तुत करते हैं, अल्फा बराबर लैम्डा m अपॉन लैम्डा इंफिनिटी m। ठीक है, यहाँ पर अल्फा के सूत्र को याद रखना है, अल्फा बराबर लैम्डा m अपॉन लैम्डा इंफिनिटी m। अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है तो इसी को ज्ञात किया है। ठीक है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इंफिनिटी m, तो लैम्डा m। ठीक है, तो क्या है, लैम्डा पावर m बेस में है, सॉरी लैम्डा पावर c बेस में है m, तो c तनुता पर आणविक चालकता पर जो है इससे बढ़ते हैं c तनुता पर आणविक चालकता, अनंत तनुता पर आणविक चालकता। ठीक है, c तनुता पर आणविक चालकता, अनंत तनुता पर आणविक चालकता।
ओके, थैंक यू।